क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है कि 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर -1 की पावर -1 देन -1 बाई में 2 इज इक्वल टू। तो कुछ नहीं करना है, पावर माइनस में होती है तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। डेट मीन्स की निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं। तो देखते हैं 1 माइनस में अब इसकी पावर -1 है तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा। 1 डिवाइड बाई 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -1 है, फिर -1 बाई में 2 है। नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस में, अब यहाँ पे एलसीएम हम लोग ले सकते हैं। 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ऊपर हुआ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1, और इसका पावर -1 है और उसका पावर -1 बाई 2 है। तो ये +1 ये -1 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो बचा क्या, 1 माइनस में ऊपर बचा माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या बचा, अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा ये टर्म, -1 और -1 बाई में 2, माइनस माइनस अगर कैंसिल कर देते हैं तो 1 माइनस में ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ये पावर -1 है ना, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे पॉजिटिव बनाने के लिए, तो ये ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1 और नीचे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर होल में -1 बाई में 2। माइनस साइन होता है, माइनस में पावर होती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका रेसिप्रोकल, सिंपल सा लॉजिक है, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इस पार्ट को फिर अगेन हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका पावर आपका दे रखा है -1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे ये प्लस में माइनस में आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बच रहा है 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और इसकी पावर -1 बाई में 2। डैट मीन्स की ये अगेन माइनस में है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई में 2। तो पावर की पावर आपस में इंटू हो जाती है तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। डैट मीन्स की अल्टीमेट एक्स बच रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है x की पावर n, उसकी पावर n माइनस 1 बाई में n, और उसकी भी पावर आपका है 1 डिवाइड बाई n प्लस में 1 इज इक्वल टू। तो देखते हैं यहाँ पे x की पावर n हो गया, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं n, तो यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर माइनस में 1, और उसकी भी पावर 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 है। तो इस n से ये n आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बच रहा है x की पावर n स्क्वायर माइनस में 1 और उसकी पावर 1 डिवाइड बाई n प्लस में 1। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो इसका क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, एन स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। डेट मीन्स की कुछ इस फॉर्म में आपका दिख रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x n प्लस में 1, इस तरह से n माइनस में 1 की होल पावर, ये वाला 1 डिवाइड बाई n प्लस में 1, इस तरह से लिख सकते हैं। पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। डेट मीन्स की x ऊपर होगा n प्लस 1 n माइनस 1, और ये जो है आपका डिवाइड में आ जाएगा n प्लस 1 के, क्योंकि ये इंटू में था, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपका आंसर बच रहा है x की पावर n माइनस में 1।
ये आपका आंसर बच रहा है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजकल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या फॉर्मूला दे रखा है, देन द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, इस चीज का सिंप्लीफाइड फॉर्म बताना है। क्या दे रखा है, एक्स की पावर एल एक्स की पावर एम होल पावर में एल स्क्वायर प्लस में एल एम प्लस में एम स्क्वायर इनटू में एक्स की पावर एम एक्स की पावर एन होल में एम की पावर एम स्क्वायर प्लस में एम एन प्लस में एन स्क्वायर इनटू में अगेन यहाँ पे एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स की पावर एल होल पावर में दे रखा है एन स्क्वायर प्लस में एन एल प्लस में एल स्क्वायर, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन। कुछ नहीं, एज सिंपल है, बेस सेम होता है और नंबर डिवाइड में होता है, डिनोमिनेटर में होता है ऐसे, डिवीजन में तो क्या होता है, पावर आपस में माइनस हो जाते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर एल माइनस में एम, ऊपर एम चला जाएगा माइनस में क्योंकि बेस सेम है, और ये एज इट इज इसको नोट कर दीजिए एल स्क्वायर प्लस में एल एम प्लस में एम स्क्वायर इनटू में अगेन यहाँ पे भी एक्स ऊपर हो जाएगा एम माइनस एन हो जाएगा, ये एज इट इज एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर इनटू में अगेन यहाँ पे बेस सेम है, एक्स की पावर एन माइनस में एल और ये एज इट इज डेट मीन्स की एन स्क्वायर प्लस में एन एल प्लस में एल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगेन बेस सेम है एंड पावर क्या है, नहीं इस चीज को पहले हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर क्या एल क्यूब माइनस में एम क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको ध्यान पे रखना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखोगे तो ऑब्जर्व करोगे तो वही फाइंड होगा कि ये कुछ आपका फॉर्मूला बन रहा है एल क्यूब माइनस एम क्यूब का इनटू में अगेन एक्स की पावर इस बार एम क्यूब माइनस एन क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है इनटू में एक्स की पावर एन क्यूब माइनस में एल क्यूब की फॉर्मूला, बेस सेम है और नंबर क्या है इनटू में है, दैट मीन्स की पावर क्या होगा एडिशन में चला जाएगा। तो एल की पावर 3 माइनस में एम क्यूब प्लस में एम क्यूब माइनस में एन क्यूब प्लस में एन क्यूब माइनस में एल क्यूब, तो ये लोग आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे प्लस एल क्यूब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, अगेन यहाँ पे प्लस एम क्यूब है, यहाँ पे माइनस एम क्यूब है। तो एक्स की पावर 0 हुआ और किसी भी नंबर का पावर 0 डेट मीन्स की 1, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट है, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 है यूजिंग ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला दे रखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, टिक द करेक्ट ऑफ दीज व्हेन एक्स का पावर x इक्वल टू पी का पावर 1/3 माइनस में p का पावर -1/3। तो इस तरह से हम लोग को करना है, चलिए देखते हैं। तो x इक्वल टू आपको ये दे रखा है, आप आंसर देखोगे ऑप्शंस देखोगे तो वहाँ पे आपको क्यूब के फॉर्म में आपको आंसर दे रखा है, दैट मीन्स कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्यूबिक बोथ साइड कर सकते हैं। क्या करते हैं, क्यूब बोथ साइड,
ये क्यों कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन को देखते हुए, आंसर्स को देखते हुए। तो ए इधर हो गया x का क्यूब इक्वल टू, इधर आपका हो रहा है p 1/3 माइनस में 1 p 1/3 इसका क्यूब, क्यूब बोथ साइड कर दिए। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब इक्वल टू, अब a माइनस बी का होल क्यूब कैसे होता है? फॉर्मूला यहाँ पे आपको एक तरह से समझिए गिवन है, बट हाँ आपको फॉर्मूला भी इस तरह का ध्यान पे रखना होगा। p 1/3 की क्यूब माइनस में 1 में p 1/3 की क्यूब माइनस में 3p 1/3 इंटू में, देखो ना 3ab है तो 3a और b लिखते हैं 1/p 1/3 p 1/3 माइनस 1/p 1/3। ठीक है, तो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, और देखते हैं इधर क्या होगा आपका एक्स क्यूब इक्वल टू, यहाँ से आपका क्या हो रहा है कि 1/3 ये जो है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये इस 3 से आपका कैंसिल हो जाएगा। डेट मीन्स क्या बचा यहाँ पे आपका बचा p माइनस में 1/p बचा, माइनस में ये वाला 3, ये पार्ट तो कैंसिल हो गए थे, और ये पार्ट बचा। ये आपका किस चीज़ के इक्वल है? ये वाला पार्ट आपका किस चीज़ का इक्वल है? ये वाला पार्ट आपका x का इक्वल है। ठीक है, देखो ना x का इक्वल है, यही तो दे रखा था। हाँ, बस सॉल्व हो गया। एक्स क्यूब प्लस में, इधर माइनस में है, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 3x इक्वल टू p माइनस में 1/p। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ऑप्शन बी इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर निकल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? ऑन सिंप्लीफिकेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए क्या दे रखा है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में a की पावर m माइनस में n प्लस में a की पावर m माइनस में p प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में a की पावर n माइनस में m प्लस में a की पावर n माइनस में p प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a की पावर p माइनस में m प्लस में a की पावर p माइनस में n। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a की पावर में m की पावर में n, ऐसा माइनस में होता है। तो इस तरह का जब होता है तो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं कि बेस सेम है तो क्या, और नंबर डिवीजन में है तो पावर क्या हो जाएगा, आपस में माइनस हो जाएगा। तो यही तो है कि a m माइनस में है, डेट मीन्स इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए, प्लस में a की पावर m p प्लस में, सारे टर्म को ऐसे ही कर दीजिए आप। m प्लस में n a की पावर p प्लस में, इसको भी ऐसे ही कीजिए, प्लस में a की पावर p डिवाइड बाई a की पावर m प्लस में a की पावर p a की पावर n। ठीक है, तीनों टर्म को हम लोग ऐसा कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एडिशन करना है, दैट मीन्स किस दोनों को एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम ले लिया, एलसीएम में a का पावर n a का पावर p। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं हम लोग, a की पावर n a की पावर p प्लस में a की पावर m a की पावर p प्लस में a की पावर m a की पावर n। ठीक है, प्लस इन दोनों टर्म को भी वैसे ही कर दीजिए। 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एलसीएम में क्या आएगा,
ए की पावर m ए की पावर p, एलसीएम ले लिए। अब ऊपर ए की पावर m ए की पावर p प्लस में ए की पावर n ए की पावर p प्लस में ए की पावर n ए की पावर m प्लस में 1 डिवाइड बाई, इसको भी वैसे ही करते हैं, एलसीएम ए की पावर m ए की पावर n। यहाँ पे अब देखते हैं ए की पावर m ए की पावर n प्लस में ए की पावर p ए की पावर n, और एक और प्लस में क्या बच रहा है, यहाँ पे बता देते हैं, ए की पावर p ए की पावर m। ठीक है, 3 टर्म। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो नीचे है वो क्या होगा, अल्टीमेट ये ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा कि ए की पावर n ए की पावर p डिवाइडेड बाई ए की पावर n ए की पावर p प्लस में ए की पावर m ए की पावर p ए की पावर m ए की पावर n प्लस में कुछ नहीं, ये वाला जो पार्ट है बस ये वाला पार्ट जो है बस ऊपर चला जा रहा है यहाँ पे इस स्टेप में, कुछ नहीं। ये दोनों स्टेप भी ऐसा ही होगा, तो आप ये दोनों स्टेप को ऊपर कर दीजिए। अब देखिए कि अब क्या हुआ कि इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, इस तीनों ही वाले पार्ट में क्या हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि ऑल 3 हैव सेम डिनोमिनेटर। क्या सेम डिनोमिनेटर दिख रहा है तीनों में, आप ध्यान से देखो। तो देखो इसका तो कर दिए, इसका भी आप करो ना तो वैसे ही होगा, इसका भी करो तो तीनों में सेम डिनोमिनेटर आपका दिखेगा। तो कहने का मतलब कि ऊपर में आपका क्या हो रहा है, जब तीनों में सेम डिनोमिनेटर है तो तीनों को जब ऐड कर देंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में आपका होगा ए की पावर n ए की पावर p प्लस में ए की पावर m ए की पावर p प्लस में ए की पावर m ए की पावर n, और ऊपर में क्या है, ऊपर में भी सेम है, ए की पावर n ए की पावर p प्लस में ए की पावर m ए की पावर n। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, डेट मीन्स क्या बचेगा, 1 बच रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सी जो है वो राइट ऑप्शन है, सी नंबर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है, x की पावर a डिवाइडेड बाई x की पावर b a प्लस b इंटू में x की पावर b b प्लस c इंटू में c प्लस a। कुछ नहीं, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो कि बेस सेम है और नंबर डिवीजन में, डेट मीन्स की पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। डेट मीन्स कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर a माइनस b कर सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है, और उसका पावर a प्लस b दिया हुआ है। फिर यहाँ पे x की पावर b माइनस c कर सकते हैं हम लोग, उसकी पावर b प्लस c दिया हुआ है। x की पावर c माइनस a कर सकते हैं, उसकी पावर c प्लस a दिया हुआ है। अब पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x a माइनस में b a प्लस में b, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं इनटू में। इसको भी ऐसे ही कर दीजिए, b माइनस सी b प्लस सी इनटू में x की पावर c माइनस a c प्लस a। ठीक है, अब ये क्या दिख रहा है आपको, आपको एक फॉर्मूला याद होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसा ही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबको इसी फॉर्म में चेंज करते हैं, एक्स की पावर यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा इनटू में, और यहाँ पे एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर आ जाएगा। अब देखते हैं बेस सेम है आपका, तो अगर बेस सेम है तो क्या करते हैं, पावर आपस में क्या होता है, बेस सेम हो, नंबर मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं।
ए स्क्वायर माइनस बी प्लस में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ये आपस में कट रहे हैं? हाँ, यहाँ पे कट रहे हैं, ये यहाँ से, ये यहाँ से। तो अल्टीमेट क्या हुआ, x की पावर 0 हुआ। दैट मीन्स कि किसी चीज़ का पावर अगर 0 होता है तो वो 1 के इक्वल टू होता है। तो ऑप्शन ए इस कंडीशन में आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 पे क्या दे रखा है, इफ x इक्वल टू 3 की पावर 1/3 प्लस में 3 की पावर -1/3, x की ये वैल्यू दे रखी है। देन आपसे पूछ रहा है 3x² माइनस में 9x एज क्या होगा। तो कुछ नहीं, इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 3 1/3 प्लस में, और ये माइनस में है, निगेटिव में पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं 3 1/3। ठीक है, रेसिप्रोकल का हो गया, नीचे चला गया। अब कुछ नहीं, आपका जो इसको हम लोग कैसे अब सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को देखते हुए हमको क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एस फॉर्म, इस फॉर्म में पूछ रहा है। दैट मीन्स कि हमको ऐसा लगता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्यूब करना चाहिए बोथ साइड। क्यों क्यूब कर देंगे तो क्या ये इस फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो पाएगा। क्वेश्चन को देखते हुए आपको डिसीजन लेना है कि क्यूब करना पड़ेगा या स्क्वायर करना पड़ेगा। क्वेश्चन को देखते हुए आपको डिसीजन लेना है। देखो ना, 3 3 के फॉर्म में है और इधर आपका इस फॉर्म में है, दैट मीन्स कि आपको क्यूब करना होगा। करके देखते हैं, अगर इस चीज़ को क्यूब करते हैं तो इधर आता है x का क्यूब इक्वल टू, अब a प्लस बी का होल क्यूब करते हैं तो a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आपको यहाँ पे बता देते हैं। a प्लस बी की आपको फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। होल क्यूब की फॉर्मूला a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab और इनटू में a प्लस b, ऐसा होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, चलो तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इक्वल टू 3 1/3 की पावर क्यूब प्लस 1/3 होल पावर क्यूब प्लस में 3 1/3 इनटू में क्या है 1 3 1/3, इस तरह से है। और यहाँ पे हम लोग क्या a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, देखो ना a प्लस बी, ये a है ये मेरा b है, इस फॉर्मूले में क्या है, ये मेरा a है ये मेरा b है, तो ये आपके किसके इक्वल टू है, ये आपके x के इक्वल टू है। तो क्या यहाँ पे x लिख सकते हैं a प्लस बी के प्लेस पे, हाँ ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, x क्यूब इक्वल टू, अब पावर के पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से आपका ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये पार्ट आपके इस पार्ट से कैंसिल हो जा रहा है। तो बचता क्या है 3 प्लस में 1/3 प्लस में 3x, 3 ये और x ये। ठीक है, इस तरह से बच रहा है। स्टेप वाइज स्टेप फॉलो करोगे तो आपको ये गलत नहीं होना है। चलो, एक्स क्यूब इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, 9 + 1 + 9x हो रहा है। अब समझ में आपको आ गया होगा, 3 साइड लेके चल जाएंगे, 3x³ इक्वल टू आपका इधर आ रहा है 10 प्लस में 9x। अब ये पार्ट अगर इधर आ जाए तो 3x³ माइनस में 9x इक्वल टू 10 आ रहा है। तो क्या ऐसा ही आपसे पूछ रखा था, हाँ। तो आपका फाइनली आंसर क्या आया 10। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या हो रहा है, राइट आंसर, सुटेबल आंसर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, इफ
ए की पावर एक्स इक्वल टू बी दे रखा है, बी की पावर वाई इक्वल टू सी दे रखा है, सी की पावर यहाँ पे z इक्वल टू ए दे रखा है। देन आपसे पूछ रहा है एक्स वाई और z की वैल्यू बताओ। कुछ नहीं, सिंपल है। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं, इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो c की पावर z कि उसकी पावर x इक्वल टू बी, इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों, कैसे, देखो a की पावर x था और a का वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, समझ में आया। तो c की पावर z यहाँ पे दे रखा है, उसकी पावर x। अब कुछ नहीं, आप सॉल्व करते चलो, पावर की पावर आपस में इनटू हो जाएगी, यानी कि c की पावर एक्स जेड हो गया इक्वल टू बी। अब c की वैल्यू, ये c की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे देखो c की वैल्यू b की पावर y है, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं c की प्लेस पे b की पावर y और उसके पावर यहाँ पे x z है इक्वल टू आपका इधर तो b चल रहा है, ठीक है। तो इस c की जगह पे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो b की पावर x वाई जेड इक्वल टू आपका इधर क्या है b, b की पावर कुछ नहीं है तो डेट मीन्स की 1 है, बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगे। डेट मीन्स की एक्स वाई जेड इक्वल टू आपका अल्टीमेट क्या आया 1। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है x की पावर a डिवाइड बाई एक्स की पावर b होल पावर में यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इनटू में x की पावर b x की पावर c और होल पावर में है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इनटू में यहाँ पे आपका है x का पावर c x की पावर a इनटू में है आपका सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। देखने से ही समझ में आ गया कि किस तरह से आपका सॉल्यूशन होने वाला है। आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आता होना चाहिए, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। तो कुछ ऐसा ही ये होने वाला है। देखो ये बेस सेम है, नंबर डिवीजन में है तो पावर आपस में माइनस हो जाएंगे। डेट मीन्स की x की पावर a माइनस बी और उसके बाद ये वाला एज इट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इनटू में यहाँ पे भी x की पावर b माइनस सी, ये एज इट इज बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये भी वैसे ही। तो तीनों ही टर्म ऐसे ही कर देना है। अब उसके बाद देखिए, चलिए ये भी कर देते हैं इनटू में x की पावर c माइनस ए और ये एज इट इज डेट मीन्स की सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ये आपका रहा है ए क्यूब माइनस में x की पावर ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, ये हो रहा है, ये फॉर्मूला आप देख लो। इनटू में ये आपका हो रहा है x की पावर बी क्यूब माइनस में सी क्यूब इनटू में ये आपका हो रहा है x की पावर सी क्यूब माइनस में सी क्यूब, ठीक है, सी क्यूब माइनस में ए क्यूब। अब बेस सेम है अगेन और पावर ये नंबर इनटू में है, दैट मीन्स की पावर आपस में प्लस हो जाएंगे। ए क्यूब माइनस में बी क्यूब प्लस में बी क्यूब माइनस में सी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में ए क्यूब, दैट मीन्स कि ये सारे आपस में कैंसिल हो जाने हैं। दैट मीन्स एक्स की पावर 0 इक्वल टू आपका अल्टीमेट 1 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे दे रखा है इफ 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर माइनस जेड। आपसे पूछ रहा है 1 बाई में x प्लस 1 बाई में y प्लस 1 बाई में z इज क्या होगा। तो कुछ नहीं, इस तरह के क्वेश्चन को इक्वल टू k मान लेते हैं, लेट k के इक्वल टू, अब सिंपल हो गया। अब 2 की पावर x इक्वल टू k,
यानी 2 इक्वल टू के की पावर 1 बाई में एक्स, ये एक्स इस साइड जाएगा इक्वल टू के, तो 1 बाई में एक्स हो जाएगा। 3 की पावर y इक्वल टू के, दैट मीन्स कि 3 इक्वल टू के की पावर 1 बाई में एक्स, 1 बाई में y। यहाँ पे 6 की पावर माइनस z इक्वल टू के, दैट मीन्स कि 6 इक्वल टू के की पावर माइनस 1 बाई में z। कुछ नहीं, इसको लेके हम लोग चलते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 इक्वल टू 2 इंटू में 3 लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे इसको 6 को क्या लिखे हैं, 6 की वैल्यू क्या है, के की पावर माइनस 1 बाई में z इक्वल टू 2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से के की पावर 1 बाई में x प्लस में के की पावर 1 बाई में y, 3 की वैल्यू यहाँ से। अब देखते हैं इधर, यहाँ पे आपका है के की पावर माइनस, अब देखो कि बेस सेम है, के इधर भी है, के आपका इधर भी है। सो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो के की पावर माइनस 1 बाई में z, एक स्टेप और यहाँ पे के कॉमन कर लेते हैं और 1 बाई में x प्लस में 1 बाई में y, बेस सेम होता है तो पावर आपस में ये एडिशन में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटू था, 2 इंटू में 3 इंटू था, कॉमन नहीं, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। अब दोनों ही तरफ बेस सेम है के, तो क्या पावर इक्वेट हो सकते हैं, हाँ, दैट मीन्स कि माइनस 1 बाई में z इक्वल टू इधर माइनस 1 बाई में x प्लस 1 बाई में y। ये इस साइड जाएगा, दैट मीन्स इधर 0 बचा, इधर 1 बाई में x प्लस 1 बाई में y प्लस 1 बाई में z, इधर माइनस में था, इस साइड जाएगा तो प्लस में बन जाएगा। तो यही हमसे पूछा था यहाँ पे 1 बाई में x प्लस 1 बाई में y प्लस 1 बाई में z, दैट मीन्स का 0 के इक्वल टू आ रहा है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चंस थे, हम लोग ने इसको सॉल्व इट किया। चलिए।